बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं असाइनमेंट डिस्कस, जो कि है PSY 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स। बेसिकली जो असाइनमेंट है वो काफ़ी इजी सी है। एक मिनट, असाइनमेंट बहुत इजी सी है। हम आपके जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है वो अपनी आप लोगों सबके पास फाइल होगी, आप उधर से पढ़ सकते हैं। मैं जस्ट सॉल्यूशन पे ही कंसंट्रेट करूँगी। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले अगर क्वेश्चन फाइल की बात करें, जो कि यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने हमें सेल्फ इस्टीम के बारे में थोड़ा सा गाइड किया हुआ है। बेसिक वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। हम अपने फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो था कि योर फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिफाइन द कंस्ट्रक्ट ऑफ सेल्फ इस्टीम। फॉर दिस पर्पस यू कैन टेक एनी ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय एनी थेरिस्ट एंड टेक इट एज अ डिसिसिव मॉडल फॉर द आइटम कंस्ट्रक्शन। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने सेल्फ इस्टीम की कोई सी भी डेफिनेशन लेनी है। बहुत सी डेफिनेशन है। मैंने यहाँ पे रोसनबर्ग की डेफिनेशन ली है। यहाँ पे आपके पास विलियम जेम्स की भी है और एक और भी हमारे पास थी। बहुत सी डेफिनेशंस है। आप जब लिखेंगी ना गूगल पे जाके तो आपको बहुत सी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पे एक जो डेफिनेशन ली है फॉर माई असाइनमेंट, क्योंकि इसी डेफिनेशन में से बाद में हमने नेक्स्ट जो सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन, मैंने जो डेफिनेशन ली है इसी को लेकर हमने आगे चलना है और अगले जो पार्ट हैं क्वेश्चंस के वो भी हमने देखनी है। 2 नंबर की डेफिनेशन है। आपको इन्होंने बता दिया है कि आप किसी भी थेरिस्ट की उठा के दे सकते हो, तो इसके लिए आपको कॉपी पेस्ट का नहीं आएगा, आपने जस्ट उस थेरिस्ट की डेफिनेशन लिखनी है। मैंने यहाँ पे रोसनबर्ग की लिखी है। सेल्फ इस्टीम इज़ वंस पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड वन सेल्फ एंड वंस एवोल्यूशन ऑफ one's own thoughts and feeling overall the in relation to oneself। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि सेल्फ इस्टीम क्या होती है कि हमारे अपने बारे में जो भी ख्यालात हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंसान है जो अपने आप को जिस इंसान की सेल्फ इस्टीम हाई होगी वो अपने आप को वर्दी समझेगा, वो अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझेगा, वो ये नहीं समझेगा कि मैं कोई काम कर नहीं सकता, बल्कि वो हर चीज़ को एक चैलेंज के तौर पर लेगा। और जिस इंसान की सेल्फ इस्टीम लो होगी वो इसके ओपोजिट होगा। तो मैंने एक डेफिनेशन ले ली जो कि मुझे 2 नंबर तो आपको इधर से मिल ही जाने हैं। नेक्स्ट क्या है, नाउ यू हैव टू पिक बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ इस्टीम फ्रॉम योर सिलेक्टेड डेफिनेशन। अब दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट कि अगर आपने जो भी डेफिनेशन लिखी है, मैंने यहाँ रोसनबर्ग की लिखी है, आप जिस भी थेरिस्ट की डेफिनेशन लिखेंगे उसमें से उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो आपने निकाल देने हैं और मेंशन देम इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ये आपको आपने 4 लिखनी है। मैंने 4 ही लिखी है क्योंकि 4 नंबर की थी। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ इस्टीम अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, वंस पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स वन सेल्फ, one's negative attitude towards oneself and evolutions of own thoughts, one's relation to oneself। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं one's feelings about oneself, लोग कि कोई इंसान अपने बारे में कैसा फील करता है। क्योंकि मैंने इसी जो डेफिनेशन है इसी में से निकालनी थी अपनी जो मैंने यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स निकालने थे, मैंने अपनी इसी डेफिनेशन में से निकालने थे जो कि सेल्फ इस्टीम की डेफिनेशन रोसनबर्ग ने दी है। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया। आपने बहुत ही इजी सा है। आप पहले भी गूगल से उठाएंगे, दूसरी आपने जस्ट पिक आउट करने हैं कि इसमें डेफिनेशन में कौन से एलिमेंट्स का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है, आफ्टर दैट यू हैव टू डेवलप 7 आइटम्स फॉर द सेल्फ इस्टीम विच मस्ट बी रिलेटेड टू द पार्टिकुलर कंस्ट्रक्ट। मतलब सेल्फ इस्टीम के बारे में कुछ आइटम्स बनाने हैं। अच्छा, यहाँ पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइटम्स कैसे बनाने हैं। आइटम्स मतलब कि जिस तरह से MCQs टाइप होते हैं उस तरह, यूजिंग 5 पॉइंट स्केल, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। 5 पॉइंट स्केल हम सबसे पहले इसकी जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी आइटम राइटिंग की वो देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने 7 आइटम्स लिखनी है, हर आइटम के 2-2 नंबर है, मतलब 14 नंबर का ये है पार्ट आपका। 14 नंबर का ये है, 2 नंबर की आपकी डेफिनेशन 16 और 4 नंबर का ये जो बेसिक एलिमेंट्स आपने अलग करने थे डेफिनेशन में से वो थे। तो सबसे पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शंस की तरफ चले जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिलो मेंशन गाइडलाइन मस्ट बी फॉलोड while writing the items. Items should necessarily be related to the specific construct। मतलब आपको जो आइटम्स लिखने हैं, आइटम्स क्या होते हैं, आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है और 5 पॉइंट स्केल
पे उसके जो ऑप्शंस देने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बाद में 5 पॉइंट स्केल्स की भी डिफ़ाइन करती हूँ कि 5 पॉइंट स्केल क्या है। अच्छा, सबसे पहले आपके जितने भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे ना, आइटम्स, उनको आइटम्स ये बोल रहे हैं जो स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे, खुद से बनानी होती हैं सेल्फ इस्टीम को लेके। तो वो जो है वो स्पेसिफिक कॉन्स्ट्रक्ट हमारा क्या है, कॉन्स्ट्रक्ट होता है कॉन्सेप्ट। हम इस असाइनमेंट में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सेल्फ इस्टीम। तो हमने सेल्फ इस्टीम को जहन में रखते हुए अपनी स्टेटमेंट्स बनानी है। आइटम मस्ट नॉट बी डबल बैरल्ड। अगर आपने अपनी नोट्स पढ़े हैं तो यहाँ पे आइटम्स कंस्ट्रक्शन में आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेक्चर 19 है कि 20 है, यहाँ उसमें दिया हुआ था कि डबल बैरल्ड आइटम्स क्या होते हैं, जिनमें एक ही स्टेटमेंट में 2 क्वेश्चन दे अगर आ जाए तो वो डबल बैरल्ड आइटम उसको कहा जाता है। तो आपने ऐसी बिल्कुल नहीं बनानी। आइटम्स कैन बी सर्च फ्रॉम लिटरेचर। आपको यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गूगल पे बेतहाशा आर्टिकल्स पढ़े हैं जहाँ पे बनी बनाई आपको स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी। तो आपने ऐसा करना है, उनको उठा के एज इट इज़ नहीं लिखना, बल्कि उनको अपनी वर्डिंग में करते जाना है। बहुत ही ईजी सा है इस असाइनमेंट, मतलब पूरी की पूरी ही आप गूगल बेस्ड थी। तो आप जो लास्ट पार्ट है वही सबसे बड़ा है, वो भी इन्होंने बता दिया है कि आप किसी भी लिटरेचर आर्टिकल को ले सकते हैं हम, लेकिन आपने एज इट इज़ नहीं लिखने, आपने उनको अपनी वर्डिंग में करके लिखना है। आइटम मस्ट बी ईजी टू अंडरस्टैंड, इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड। मतलब आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मुश्किल वर्ड्स डालते रहो और वो उसकी एम्बिग्युइटी नहीं बढ़ानी है आपने। आइटम शुड नॉट बी टू लॉन्ग। आइटम शुड नॉट कंटेन डबल नेगेटिव्स। डबल नेगेटिव्स क्या होते हैं, ये आपने एक तो नेगेटिव वर्ड, मतलब एक तो नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं वर्ड और साथ नो भी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डबल नेगेटिव। फॉर नो फॉर्मेट देन अदर 5 पॉइंट स्केल शुड बी यूज। अपने फॉर्मेट जो है वो आपने अपना 5 पॉइंट स्केल लिखना है। अच्छा, 5 पॉइंट स्केल की अगर बात करें तो हमारे पास जो लिकर्ट स्केल है वो 5 पॉइंट स्केल कहलाता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, नॉर्मल, एंड देन यहाँ पे देखें, मैंने फर्स्ट आइटम की तरफ चलें। आई फील दैट आई एम अ पर्सन ऑफ वर्थ एट लीस्ट ऑन एन इक्वल प्लेन विद अदर्स। अब ये देखें, ये अब डबल नेगेटिव भी नहीं है, डबल बैरड भी नहीं है। यहाँ पे वो कह रहे, हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने बनाई हुई है दैट इज़ आई फील दैट आई एम अ पर्सन ऑफ वर्थ, मतलब मैं एक वर्थी पर्सन हूँ, एटलीस्ट मैं दूसरों के इक्वल ज़रूर हूँ। तो दैट इज़ हम अवर फर्स्ट स्टेटमेंट, जो कि जिसमें हमने 5 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग इसकी जो बनाई है, दैट स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, नीदर एग्री, नॉट डिसएग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। क्योंकि ये आप जो स्टेटमेंट है ये हमने अपने लिए बनाई हैं कि सेल्फ इस्टीम में मुझ में कितनी है। आई फील दैट आई एम अ पर्सन ऑफ अ वर्थ, और इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपने इसको सॉल्व नहीं करना, मैं अगेन से बता रही हूँ, आपने जस्ट आइटम्स बनानी है। ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट बेसिकली इसलिए थी कि आपको आइटम्स बनाना आ जाए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आई फील दैट आई हैव अ नंबर ऑफ गुड क्वालिटीज़। क्योंकि आपको पता है सेल्फ इस्टीम क्या होता है, अपने आप बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स रखना, अपनी सेल्फ इस्टीम को हाई रखना, मतलब खुद को डाउन नहीं रखना, खुद को अप रखना है। और ये नहीं कहना कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि कहना है कि जो लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चैलेंजेस ले सकता हूँ, उन लोगों की सेल्फ इस्टीम हाई होती है। तो आई फील दैट आई हैव अ नंबर ऑफ गुड क्वालिटीज़, कि मैं सोचती हूँ कि मुझ में काफ़ी गुड क्वालिटीज़ हैं। स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, नीदर एग्री, नॉट डिसएग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। ये तो सेम ही रहेगा जो 5 पॉइंट स्केल है, क्योंकि 5 पॉइंट स्केल में आपको 5 ऑप्शंस देने होते हैं। ऑल इन ऑल आई एम इंक्लाइन टू फील दैट आई एम अ फेलियर। अब ये देखें, ये अब लो सेल्फ इस्टीम वाले की बात आ गई। अब अगर मैं गुड क्वालिटीज़ वाले में स्ट्रांगली एग्री करती हूँ तो मुझे यहाँ पे इसमें स्ट्रांगली डिसएग्री करना होगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि आई फील दैट आई एम इंक्लाइन टू फील दैट आई एम अ फेलियर, कि मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, मैं हमेशा ही फेल हूँगा। तो आई एम एबल टू डू थिंग्स एज वेल एज मोस्ट अदर पीपल डू, मतलब मैं मोस्टली ऐसी चीज़ें कर सकती हूँ जो दूसरे लोग भी करते हैं। तो ये फिर अगेन से एक पॉजिटिव आ गया। आई फील आई डोंट हैव मच टू बी प्राउड ऑफ, मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मुझे प्राउड करना चाहिए। आई टेक अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड माई सेल्फ, मैं अपने बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। ये देखें, ये हमारी
जो हमने अपनी ली थी डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इस्टीम, उसमें भी यही था कि वंस ओन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ। तो देखिए मैं अपनी जो अपना कंस्ट्रक्ट है सेल्फ इस्टीम, उसके अकॉर्डिंग ही जितने भी मैंने ये बनाए हैं स्टेटमेंट्स, आइटम्स मैंने जितनी बनाई हैं वो सारे उससे ही रिलेटेड हैं। ऑन दी होल आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ, तो दैट इज़ वन मोर पॉजिटिव। तो इस तरह से आपने जस्ट स्टेटमेंट्स बनानी है। स्टेटमेंट्स मैं अगेन से इसलिए कहती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर मैं यहाँ आइटम करती रहूँ तो आपको समझ ही नहीं आना। आइटम्स भी वही चीज़ हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स रीड आउट किए हैं मिड टर्म्स, बेसिकली जो असाइनमेंट है ना, ये मिड टर्म के एंड वाले लेक्चर्स को, और आई थिंक पहला लेक्चर है आइटम एनालिसिस, इन सब को मिला के दी हुई है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इजी सी है और आप लोग आसानी से कर सकते हो। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगले किसी GDB या असाइनमेंट के सलूशन में मुलाकात होती है।